हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। बात करेंगे इस वीडियो में कम्युनिकेशन और इसके टाइप्स के बारे में कि कम्युनिकेशन क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कम्युनिकेशन का डेफिनेशन क्या होता है। हिंदी में और इंग्लिश में सरल और आसान भाषा में समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कम्युनिकेशन। देखिए, कम्युनिकेशन के कई सारे डिफिनेशन हो सकते हैं, जैसा कि आपको इंटरफेस पे दिख रहा होगा। द एक्ट ऑफ शेयरिंग और एक्सचेंजिंग डेटा इज कॉल्ड कम्युनिकेशन, यानी कि डेटा साझा करने या आदान प्रदान करने की क्रिया को संचार कहा जाता है। संचार का सीधा मतलब क्या होता है? सपोज करिए कि ये आप है, ठीक है, आपके पास कोई सूचना है। जैसे मान लीजिए कि आज मौसम थोड़ा सा कहिए कि सुहावना बना है, तो आप सोच रहे हैं कि चलिए घर पे पनीर बन जाता तो थोड़ा सा बेटर रहता। तो आपने क्या किया? फोन उठाया। फोन उठा करके आप अपने अपनी मम्मी के पास फोन लगाया और अपनी मम्मी से आपने कहा कि मम्मी आज थोड़ा सा मौसम अच्छा है, आज पनीर बन जाए तो अच्छा रहेगा। तो आपकी मम्मी ने कहा ठीक है बेटा, आज पनीर बन जाएगा। यानी कि आपके पास कोई सूचना थी, या फिर आपके पास कहिए कि कोई इन्फॉर्मेशन थी, या फिर आपके पास कहिए कि आपके पास कोई इमोशन थी, या फिर आपके अंदर कोई फीलिंग थी। यानी कि कहने का सीधा मतलब है, आपके पास जो भी सूचना हो, सूचना के रूप में कहिए कि हो सकता है कि आपके पास इमोशंस हो, ठीक है, कोई इन्फॉर्मेशन हो, कोई मैसेज हो, कोई फीलिंग्स हो, कोई डिजायर हो, कोई विश हो, कोई व्यू हो, उसको आप जब दूसरों के साथ साझा करते हैं, दूसरों तक पहुंचाते हैं कह लीजिए, तो इस केस में इसे हम संचार कहते हैं, यानी कि कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन का सीधा मतलब होता है और सिंपल सा मतलब होता है कि सूचनाओं का आदान प्रदान करना, सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक कहिए कि प्रेषित करना, ठीक है, इसी को हम कम्युनिकेशन कहते हैं। तो देखिए, कम्युनिकेशन जब भी हम कहिए कि कम्युनिकेशन पढ़ते हैं, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये डिराइव्ड कहाँ से हुआ है, जो कम्युनिकेशन शब्द है वो लिया कहाँ से गया है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सबसे सिंपल और साधारण सा जो डिफिनेशन इसका, इसके हालांकि कई सारे कथन भी है, जैसे कि कई सारे प्रोफेसर होते हैं, ठीक है, लेखक होते हैं, वो अपना अपना कथन देते हैं। तो यहाँ पे आपको इंटरफेस पे दिख रहा होगा, अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। तो जो नॉर्मल सा डिफिनेशन है, जो सबसे कहिए कि एक तरीके से एग्जैक्ट डिफिनेशन है, सबसे पहले हम उसको देखेंगे, जैसा कि आपको इंटरफेस पे दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ देखिए कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर विच मीन्स टू शेयर डेटा फ्रॉम वन सोर्स टू अनदर सोर्स, या फिर वन पर्सन टू अनदर पर्सन, या फिर वन प्लेस टू अनदर प्लेस। कहने का सीधा मतलब है कि संचार, यानी कि कम्युनिकेशन जो शब्द है वो लैटिन शब्द कम्युनिकेयर से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है डेटा को एक स्रोत से दूसरे स्रोत तक साझा करना, या फिर एक स्थान से दूसरे स्थान तक साझा करना, या फिर कह सकते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक साझा करना। कम्युनिकेशन का ये कहिए कि सिंपल और आसान सा डिफिनेशन होता है। क्या है, एक बार और रिपीट कीजिए कि कम्युनिकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर विच मीन्स टू शेयर डेटा फ्रॉम वन सोर्स टू अनदर, यानी कि वन सोर्स टू अनदर कह सकते हैं, या फिर वन प्लेस टू अनदर प्लेस कह सकते हैं, या फिर वन पर्सन टू अनदर पर्सन कह सकते हैं। सभी आपके कहिए का डिफिनेशन एग्जैक्ट है। इसी प्रकार से यहाँ पे आपको इंटरफेस पे दिख रहे होंगे कई सारे डिफिनेशन है, जैसे कि यहाँ पे दूसरा आपको डिफिनेशन दिख रहा होगा, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग और रिसीविंग डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, या फिर कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग और रिसीविंग डेटा फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। वही मैंने आपको बताया कि वन प्लेस टू अनदर प्लेस कहिए, या फिर वन पर्सन टू अनदर पर्सन कहिए, या फिर वन सोर्स टू अनदर सोर्स कहिए, जो भी कहेंगे, जो भी चीजें, तीनों चीजें आपकी एग्जैक्ट है, सही है, ठीक है। या फिर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक और डिफिनेशन, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग और रिसीविंग इन्फॉर्मेशन, आइडिया, थॉट्स, फीलिंग, इमोशंस एंड नॉलेज इटीसी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। यहाँ पे देखिए वन पर्सन टू अनदर पर्सन दिख रहा होगा, तो इसको देख करके आपको घबराना नहीं है। कहीं कहीं आपको देखने को मिल जाएगा वन सोर्स टू अनदर सोर्स, या फिर कहीं कहीं आपको देखने को मिल जाएगा वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। तो कम्युनिकेशन का सीधा मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखिए डेटा एक चीज है, ठीक है। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग और रिसीविंग डेटा फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। अब डेटा के स्थान पे जो भी चीज है, डेटा में आपकी क्या चीज आ जाएंगी, जैसे आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन हो सकते हैं, ये फिर हो सकता है आपके पास कोई आइडिया हो, कोई थॉट्स हो, कोई व्यू हो, ठीक है, कोई इमोशन हो, आप उसको दूसरों तक शेयर करना चाहते हैं, तो ये सारे आपके डेटा में आ जाएंगे। तो डायरेक्टली जहां भी आपको डेटा शब्द दिखेगा, जैसे यहाँ पे आपको डेटा शब्द दिख रहा है, तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं कि कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग और रिसीविंग इमोशंस, आइडियाज, इन्फॉर्मेशन, मैसेज, थॉट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। डेटा के स्थान पर इन सारी चीजों को आप पुटअप कर सकते हैं, ठीक है। डेटा मतलब वही इन्फॉर्मेशन, आइडिया, थॉट, फीलिंग, डिजायर, विश, जो भी आपके अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन है, जो भी इमोशंस है, उसको आप जब दूसरों के साथ साझा करते हैं, तो इसी को हम कम्युनिकेशन कहते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे कई सारे डिफिनेशन, इसके कई तरीके के कई सारे डिफिनेशन बन सकते हैं। कुछ प्रोफेसर हैं जो इसका करिए का डिफिनेशन दिए हैं, चलिए हम उनको देख लेते हैं कि वो क्या डिफिनेशन दिए हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, अकॉर्डिंग टू WH न्यूमैन एंड CF समर, इनके अनुसार कम्युनिकेशन क्या है, तो यहाँ पे दिख रहा होगा, द वर्ड कम्युनिकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर विच मीन्स टू इम्पार्ट, टू मेक कॉमन एंड टू शेयर। यानी कि इनके अनुसार क्या है, कम्युनिकेशन शब्द लैटिन शब्द कम्युनिकेट से लिया गया है, जिसका अर्थ है प्रदान करना, सामान्य बनाना और साझा करना, यानी कि सूचनाओं का कलिए के प्रेषण करना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना, ठीक है। अकॉर्डिंग टू पीटर लिटल इनका नाम है, और इनके अनुसार कम्युनिकेशन क्या है, तो कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड बिटवीन इंडिविजुअल एंड और ऑर्गेनाइजेशन सो दैट एन अंडरस्टैंडिंग रेस्पॉन्स रिजल्ट। यानी कि संचार वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्तियों या संगठनों के बीच सूचना
प्रसारित की जाती है ताकि एक समझपूर्ण प्रतिक्रिया प्राप्त हो सके। फिर कुछ और डिफिनेशन देख लेते हैं। यहाँ दिख रहा होगा कम्युनिकेशन का एक और डिफिनेशन दिख रहा होगा, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग डेटा फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। यहाँ पे कई तरीके के कई सारे आपको डिफिनेशंस देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। एक ही चीज के बहुत सारे डिफिनेशंस होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, कम्युनिकेशन इज ए मीडियम थ्रू विच पीपल कनेक्ट विद ईच अदर इन द वर्ल्ड। इट हेल्प्स पीपल एक्सप्रेस देयर व्यूज, आइडियाज, फीलिंग्स, विशेज एंड इन्फॉर्मेशन टू ईच अदर। यानी कि संचार एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से लोग दुनिया में एक दूसरे से जुड़ते हैं। यह लोगों को एक दूसरे के सामने अपने विचार, भावनाएं, इच्छाएं और जानकारी व्यक्त करने में यानी कि प्रकट करने में मदद करता है, कहिए कि संप्रेषण करने में यानी कि प्रेषित करने में मदद करता है, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है नोट के स्थान पर, डेटा के स्थान पर आप कहिए कि इंफॉर्मेशन, आइडिया, थॉट्स, फीलिंग, इमोशंस, मैसेज, नॉलेज etc को पुटअप कर सकते हैं। फिर अब बात कर लेते हैं टाइप्स के बारे में और इसका ऑब्जेक्टिव उद्देश्य क्या है। देखिए कोई भी चीज होता है उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। सपोज कीजिए कि आप बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, तो बिजनेस का उद्देश्य होगा, चलिए बिजनेस का उद्देश्य आपका ये होगा कि हम कुछ पैसे कमाएं, प्रॉफिट कमाएं, ठीक है। इसके अलावा बिजनेस का आपका ये भी उद्देश्य हो सकता है कि लोगों को कहिए कि कुछ सामग्री नहीं मिल पा रही थी, उसके बारे में उससे संबंधित हमने बिजनेस किया कि लोगों को थोड़ी आसानी हो जाए, वो जो भी सामग्री है नहीं मिल रही है यहाँ पे अच्छे तरीके से, सही तरीके से, तो लोगों को आसानी से उपलब्ध हो जाए। कई सारे आप कहिए कि ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं यानी कि उद्देश्य हो सकते हैं। इसी प्रकार से कम्युनिकेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, तो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन इज इंफॉर्मेशन एंड परसुएशन। वी यूजुअली मेक ए कम्युनिकेशन विथ अनदर पर्सन टू गेन इंफॉर्मेशन और नॉलेज अबाउट समथिंग। यानी कि संचार का मुख्य उद्देश्य सूचना से है और अनुनय से है। हम आमतौर पर किसी चीज के बारे में जानकारी या ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही अन्य व्यक्ति के साथ संचार करते हैं। जाहिर सी बात है, कोई चीज जानना होता है या फिर कहिए कि कोई चीज पूछना होता है, तभी हम संचार के लिए कि यहाँ से किसी व्यक्ति के साथ संचार करते हैं। फिर बात कर लेते हैं इसके टाइप्स के बारे में। टाइप्स क्या क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो इंपॉर्टेंस तो काफी सारे हैं, ठीक है। संचार अगर नहीं रहेगा तो दुनिया में कोई काम ही नहीं हो पाएगा। जाहिर सी बात है, बिना संचार के, जैसे फैक्ट्री हो गया कोई, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इंस्टीट्यूट हो गया, स्कूल हो गया, कहीं भी आप देखेंगे बिना संचार के कोई काम ही नहीं हो पाएगा। तो इसके काफी सारे कहिए कि इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अब इसके टाइप्स के बारे में देख लेते हैं कि इसके टाइप्स क्या क्या है। एडवांटेज, डिसएडवांटेज भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या क्या है। पहले प्रोसेस को देख लेते हैं कि कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या होता है। जैसे कोई भी चीज होता है उसका एक प्रोसेस होता है कि हाँ ऐसे ऐसे करना है, ये चीजें रहेंगी तभी ये कंप्लीट हो पाएगा। तो इसका प्रोसेस होता है, जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कि आप हैं, आपके पास कोई मैसेज है, ठीक है, वही मैंने अभी आपको बताया कि हाँ आपको अपनी मम्मी से कहना है कि मम्मी आज कहिए कि मौसम सुहाना है, थोड़ा सा पनीर बना दीजिए। तो आप सेंडर हैं, यानी कि आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई आइडिया है, कोई थॉट्स है, कोई फीलिंग है, कोई इमोशंस हो, चाहे डिजायर हो, जो भी चीज़ आपके पास है, तो आप क्या करेंगे, एक मैसेज, यानी कि आपके मन में एक मैसेज आया, यानी कि कहिए कि हाँ मम्मी से कहना है कि मम्मी आज पनीर बनाए, मौसम सुहाना है, तो उसको क्या करेंगे, फिर से इनकोड करेंगे। इनकोड के बारे में आपको विशेष वीडियो प्रोवाइड करूंगा। इसके बाद से कोई आप चैनल सिलेक्ट करेंगे, जैसे मोबाइल उठाएंगे उसमें व्हाट्सएप ओपन करेंगे, फेसबुक ओपन करेंगे, जो भी ओपन करना होगा उसको लेंगे, कोई एक माध्यम सिलेक्ट करेंगे, फिर उस मैसेज को डिकोड करेंगे और उसके बाद से कहिए कि वो मैसेज भेज देंगे, तो रिसीवर के पास यानी कि आपकी मम्मी के पास पहुंच जाएगा। उसके बाद से आपकी मम्मी कहेंगे ठीक है बेटा, यानी कि आपको कहिए कि फीडबैक वो देंगे कि हाँ ठीक है बेटा आज पनीर बना दूंगी, आज मौसम अच्छा है, आपने कहा कि पनीर बना देना, तो मैं आज पनीर बना दूंगी। तो ये एक तरीके से कह सकते हैं ये कम्युनिकेशन का पूरा प्रोसेस होता है। टाइप्स के बारे में बात करें तो इसके कई सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ऑरल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन। ये कहिए कि मुख्य है, जो कहिए कि वर्बल कम्युनिकेशन के टाइप्स होते हैं, ऑरल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात करें तो ये आपका कहिए कि एक तरीके से इशारा कम्युनिकेशन है, यानी कि गेस्चर कम्युनिकेशन। तो टाइप्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है, टाइप्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो को एक लाइक कर देंगे और भी कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।